नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, तुलसी का यह एक उपाय करके बन सकते हैं मालामाल। तुलसी के इस उपाय को करने से खुद चलकर आपके घर आएंगी माता लक्ष्मी, साक्षात उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपको जीवन में बहुत ही तेजी से सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, तुलसी ही नहीं, इसकी जड़ भी बहुत ही मूल्यवान और कीमती है, क्योंकि दोस्तों आज तक आपने तुलसी के पत्तों के उपाय के बारे में ही सुना होगा, लेकिन आज हम आपको तुलसी के जड़ से जुड़े कुछ उपायों के बारे में जानते हैं। क्या दोस्तों आपको पता था तुलसी के जड़ के बारे में? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको तुलसी के जड़ के बारे में कुछ उपायों के बारे में बताएंगे। तुलसी का जड़ बहुत ही चमत्कारिक होता है। तो दोस्तों आइए हम उनके जड़ के बारे में जानते हैं। इससे पहले अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए। इससे क्या होता है, आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में तुलसी का पौधा बेहद पूजनीय और पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि तुलसी के पौधे में साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है। पूजा पाठ से लेकर के कई तरह के तंत्र साधना टोटकों में इसके पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पत्ते ही नहीं बल्कि इसके जड़ भी बहुत ही उपयोगी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इनसे जुड़े कुछ उपायों को करते हैं तो आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। तो आइए जानते हैं तुलसी से जुड़े कुछ उपायों के बारे में। दोस्तों, तुलसी का पौधा केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि औषधि गुणों से भी जाना जाता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक ये लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और जिस घरों में होता है वहाँ पर सदैव उनका वास बना होता है। वहीं अगर देखा जाए तो आयुर्वेद के मुताबिक इसमें कई तरह से औषधि गुण पाए जाते हैं। औषधि गुण के कारण तुलसी के पत्तों का कई तरह के बीमारी के उपयोग में काम आता है। तुलसी के जड़ का चमत्कारी उपाय। सनातन धर्म में तुलसी के जड़ को बहुत ही पवित्र और चमत्कारी माना गया है। इसकी पत्तियों से लेकर के जड़ों तक का इस्तेमाल कई तरह के उपयोग में किया जाता है। तो आइए जानते हैं तुलसी के जड़ का उपाय, जिन्हें करने से आप भी अपने घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकते हैं और दोस्तों साक्षात माता लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद भी प्राप्त हो सकता है। नवग्रह दोष की मुक्ति कहते हैं। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में नवग्रह दोष हैं तो उसे तुलसी के जड़ की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने मात्र से आपको शनि समेत सभी दोषों से मुक्ति मिलती है। और बरकत के लिए करें यह उपाय। अगर किसी व्यक्ति के घर में बरकत नहीं हो रही है और कितना ही पैसा कमाता है, उसके घर में धन टिकता नहीं है, उसके घर में पैसों की कंगाली रहती है, तो ये व्यक्ति अपने घर में पैसा टिकने के लिए, अपने घर में बरकत के लिए इस उपाय को करे। दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको एक लाल कपड़ा लेना है। अगर आपके पास लाल कपड़ा नहीं है तो आपको मार्केट जाकर एक लाल कपड़ा बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। उस लाल कपड़े को लाना है, उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा निकालना है और उसमें आपको तुलसी के जड़ को लेकर के एक छोटी सी पोटली बना देना है और आप माता लक्ष्मी के जहाँ भी कला चित्र होता है आपके घर में वहाँ पे रखना है और माता लक्ष्मी का पूजा पाठ करना है। पूजा पाठ करना और तुलसी के जड़ का भी पूजा पाठ करना है। उसको पूजा पाठ करने के बाद माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप करना है। उसके बाद आपको उस पोटली को ले करके आपके घर में जहाँ कहीं भी धन रखने का स्थान होता है, बिजनेस है, गल्ला है, व्यापार है, जहाँ पर भी आपके घर में धन रखा जाता हो, वहाँ पर उस पोटली को रख दीजिए। आप देखिएगा दिन दोगुनी रात चौगुनी आपके घर में बरकत होने लगेगी, आपके घर में पैसों की वृद्धि होने लगेगी। आप जो भी पैसा कमाएंगे उसमें आपको बहुत ही वृद्धि दिखाई देगा, आपको पैसों की कंगाली से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, ऐसा अगर आप सच्चे श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो आपको जरूर लाभ प्राप्त होंगे। अगर आप इन बातों को ढकोसला मानते हैं तो उसे कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप विश्वास के साथ इस उपाय को करते हैं तो आपको 100% लाभ जरूर होगा। तो अब हम आपको तुलसी की जड़ का अगला उपाय बताते हैं। अगर आपके घर में कलेश रहता है, आपसी झगड़े होते रहते हैं, परिवार के सदस्यों में हमेशा कलेश बना रहता है, तो आपको इस उपाय को करना है। दोस्तों, आपको करना क्या है, एक पीला कपड़ा ले लेना है और उसको बिछा करके छोटी सी पोटली के साइज काट लेना है
उसके बाद आपको तुलसी का एक छोटा सा जड़ लेना है, उसको गंगा जल से धो लेना है, यानी कि उसको गंगा जल से धो करके उसे पवित्र कर लेना है। उसके बाद आपको जो है उस तुलसी के जड़ को उस पीले कपड़े में रख देना है। रखने के बाद उसको पोटली बना लेना। पोटली बना करके आपको अपने घर के पूर्व दिशा की तरफ जो है, इस उत्तर पूर्व दिशा की तरफ जहाँ ईशांत कोण कहा जाता है, वहाँ पे आपको इस पोटली को टांग देना है। दोस्तों इससे क्या होता है, जब आप इस पोटली को अपने घर में टांग देते हैं तो इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बनता है। दोस्तों ऐसा कहा गया है कि घर में कलेश तभी बनता है, परिवार में झगड़े तभी होते हैं जब आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। इसलिए दोस्तों जब आप पीले पोटली को अपने घर में टांग देंगे तो आपके घर के आसपास नकारात्मक शक्तियाँ नहीं भटकेंगी, क्योंकि पीले पोटली से आपके घर में सकारात्मक शक्तियों का संचार होगा। और जब आपके घर में सकारात्मक शक्तियों का संचार होगा तो आपके घर में कलेश नहीं बनेगा, परिवार में आपसी विवाद नहीं होगा, लोगों में झगड़े नहीं होंगे। दोस्तों इस उपाय को अगर आप सच्चे विश्वास और श्रद्धा आस्था के साथ करते हैं तो आपको 100% लाभ जरूर होगा। दोस्तों अगर आपको पैसे की किल्लत रहती है, यानी कि आप पैसे कमाते हैं टिकता नहीं है, तो आपको इस उपाय को करना है। दोस्तों एक एक उपाय को ध्यान से सुनिएगा, एक एक बातों को ध्यान से सुनिएगा, तब जाके आप इस उपाय को करिएगा। दोस्तों आपको करना क्या है, आपको एक चांदी की ताबीज़ लेना है और उसमें आपको एक तुलसी का जड़ लेकर के उसमें आपको ताबीज़ बना लेना है, उसको आपको धारण कर लेना यानी पहन लेना है। तो दोस्तों इसके पहनने के बाद आपको क्या होगा, अगर आप इसको ताबीज़ बना के पहन लेते हैं तो आप पैसे कमाएंगे तो आपको पैसे में बरकत दिखेगी, आपका पैसा टिकेगा। यानी आपके पैसे नहीं टिकते थे, आपको पैसे को लेकर बहुत तंगी रहती थी, तो आपके पैसों की तंगी खत्म हो जाएगी, आपके पैसे टिकेंगे आप इतना उपाय करने के बाद। हम आपको अगले उपाय बताते हैं। दोस्तों ग्रहों की दशा ठीक करने के लिए आप लाख कोशिशों के बाद भी आपको सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, ग्रहों की दशा नहीं सुधर रही है, आप ग्रहों की दशा लेकर के बहुत परेशान रहते हैं, तो इसके पीछे ग्रहों की दशा और दिशा हो सकती है। ऐसे में आपको तुलसी के जड़ को ताबीज़ में डाल करके अपने पास रखनी चाहिए। समृद्धि के लिए आपको यह आसान उपाय करना चाहिए। अगर आप रोजाना नित्य दिन तुलसी की पूजा पाठ करते हैं, तुलसी में जल चढ़ाते हैं और सुबह शाम तुलसी में दीपक जलाते हैं, तो इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों ही प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा सदैव आप पर बरसती है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु अगर आप तुलसी की पूजा पाठ करते हैं, उनमें जल देते हैं, तो आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं, जिससे माता लक्ष्मी का साक्षात आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया है कि हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र माना जाता है। तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी निवास करते हैं। चलिए दोस्तों, यदि शुक्रवार के दिन तुलसी के पौधे से जुड़े एक उपाय कर लेते हैं तो आपको अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को पूजनीय माना गया है। धर्म शास्त्रों के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा रहता है वहाँ पर साक्षात माता लक्ष्मी निवास करती हैं। घर में अपार सुख समृद्धि रहती है, आसपास का माहौल सकारात्मक रहता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे के कुछ कारगर उपाय बताए गए। इनमें तुलसी के पौधे के जड़ का उपाय बहुत ही कारगर है। यह आपको बहुत ही अपार सुख समृद्धि देते हैं। तुलसी के पौधे की रोज पूजा करना बहुत ही लाभ देता है। वहीं हर रोज शाम को तुलसी के नीचे दीपक जलाने से घर में माता लक्ष्मी निवास करती हैं। यदि आपकी तरक्की में रुकावटें आ रही हैं या कामों में सफलता नहीं मिल पा रही है तो एकादशी के दिन आप एक उपाय कर लें। इससे आपके किस्मत के बंद दरवाजे भी खुल जाएंगे। इसके लिए हर एकादशी को बिना नमक का आटा गूंथें और उस आटे का दीपक बना करके जलाएं। फिर इसे तुलसी कोट में रख दें। ध्यान रखें कि इस दौरान आपको तुलसी को स्पर्श नहीं करना है। और यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो मंदिर में आप दीपक रखाएं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें और फिर तुलसी के पौधे पर हल्दी और जड़ रख दें, यानी कि तुलसी के जड़ के ऊपर हल्दी और गुड़ रख दीजिए। इससे आपके दुर्भाग्य दूर होंगे और तेजी से सफलता और धन दौलत आपको मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी तुलसी को लेकर के संपूर्ण जानकारियाँ। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको जानकारियाँ पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सवाल होता है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों, साथ ही
आप माता लक्ष्मी के लिए प्रेम भाव से सच्चे मन से जय माता लक्ष्मी, जय माता दी जरूर लिख दीजिए। इससे क्या होता है, आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी।